और बाबा महाराज बताते हैं कि ये तोता नंदगांव जाते हैं। अच्छा। एक तरह से जैसे राधा रानी का जो संदेश है वो श्याम सुंदर को सुनाते हैं और वहाँ से श्याम सुंदर का संदेश यहाँ पर राधा रानी को सुनाते हैं। ये जो कलरव हो रहा है पक्षियों का यहाँ पर जो कदम खंडी में एक कलरव हो रहा है, तो मानो ये राधा रानी के यश का ही गान हो रहा है, राधा यशो मुखरमत्त खगावली के। और ये देखिए कितने प्राचीन वृक्ष हैं, एकदम खोखले हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इन्हीं खोखले वृक्षों में तोते रहते हैं और अपना कलरव करते हैं, राधा रानी का गुणगान वो भी यहाँ पे गुणगान करते हैं। ब्रज माधुरी के सभी दर्शकों को राधे राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल में। भक्तों, आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर से स्थान के दर्शन कराने के लिए लाए हैं जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ये स्थान देखिए, यहाँ पे कदम ही कदम हैं। आप देख रहे होंगे कि आज हमारे ब्रज में भी कदमों की संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन यहाँ पे तो हजारों की संख्या में कदम हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने कदम रखे, अपनी गैयाओं को चराया, वहाँ वहाँ पे कदम के पेड़ हो गए। तो इसका मतलब ये भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई भूमि है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण गौचारण करने के लिए आते थे। बहुत ही सुंदर स्थान है। और मैं आपको बता दूं, बड़ी मुश्किल से आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है। खेतों में होकर के इस स्थान पर पहुँचा जाता है। आप ये देखिए, चारों तरफ खेत ही खेत हैं और यहाँ से आपको एक पहाड़ भी नज़र आ रहा होगा। वैसे बहुत सुंदर सा नज़ारा आज का है। और आप देख रहे होंगे सूर्य भगवान जो हैं आज प्रस्थान कर रहे हैं, तो उसका भी एक बहुत ही सुंदर सा नज़ारा आज हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए कितना सुंदर है ब्रजमंडल। और इस ब्रजमंडल में आज जिस स्थान के दर्शन हम आपको कराने के लिए लाए हैं वो है कदम खंडी। यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये जो स्थान है ऊंचा गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और रमेश बाबा का जो गौशाला है, मान मंदिर है, उसके पीछे ये स्थान है जिसको छोटी कदम खंडी के नाम से जाना जाता है। और इस स्थान की एक बहुत ही सुंदर विशेषता भी है। वो विशेषता क्या है आज हम जानेंगे। आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए हजारों कदम के पेड़ यहाँ पे हैं और बहुत ही सुंदर ये स्थान है। कोई भी नहीं आता है यहाँ पे, शांति बहुत है यहाँ पे। और इस स्थान के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। हम भी अब यहाँ पे आए हैं तो सभी लोगों से पूछ के आए हैं कि छोटी कदम खंडी कहाँ है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपनी गैया चराते थे, गौचारण करते थे। तो आज उसी स्थान पर हम आए हैं, आपको दर्शन कराने के लिए लाए हैं। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि हजारों की संख्या यहाँ पे तोता है। कदम के पेड़ तो हैं ही हैं, यहाँ पे गिलहरी, तोता, बहुत ही सुंदर सुंदर से वृक्ष यहाँ पे कदम के हैं। बहुत ही सुंदर ये स्थान है। ब्रज के ऐसे सुंदर स्थानों पर ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ पे जो शांति का अनुभव होता है उसको सिर्फ यहाँ आके अनुभव ही किया जा सकता है। हम यहाँ पे आए थे, हमें कोई नहीं मिला था, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि एक बाबा हमें यहाँ पे मिले हैं जो नित्य प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं। उनसे हम इस स्थान की जानकारी लेंगे और उनसे जानेंगे इतना सुंदर स्थान है, इसकी क्या कथा हो सकती है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। और महाराज जी, क्या इस स्थान की विशेषता है? देखिए, विशेषता की यदि बात की जाए तो ब्रजभूमि परम दिव्य है, जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये 84 कोस की जो ब्रजभूमि है एक साक्षात गोलोक से आई हुई है। राधा रानी की इच्छा से श्याम सुंदर ने इस भूमंडल पर 84 कोस ब्रजभूमि को भेजा है, ऐसा गर्ग संहिता ग्रंथ में लिखा है। तो इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो ही महिमा ब्रजभूमि की गाई जाए वो बहुत कम होगी। इस सारा 84 कोस जो ब्रजभूमि है, शास्त्रों में 84 कोस को ही वृंदावन कहा जाता है। तो आप दर्शन कर रहे हैं, ये बरसाने की कदम खंडी है जी। ब्रज में
अनेक कदम खंडियाँ हैं, जिसमें नागा जी की कदम खंडी प्रसिद्ध है। उसके अतिरिक्त नंदगांव में भी एक कदम खंडी है जिसको टेर कदम भी कहते हैं, और ये बरसाने की कदम खंडी है। यहाँ पर भी राधा रानी की लीलाएं होती रही हैं, अनेक लीलाएं हुई हैं, उन सब की जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना सुना है संतों से कि यहाँ पर तोता निवास करते हैं। यहाँ पे जी बाबा हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत तोता कलरव कर रहे हैं जी। ये जो कदम्ब के वृक्ष हैं, इनमें जो उनकी रहने के स्थान घोंसले बने हुए हैं, तो वो इसी में रहते हैं और यहीं पर कलरव करते हैं। और बाबा महाराज बताते हैं कि ये तोता नंदगांव जाते हैं। अच्छा। एक तरह से जैसे राधा रानी का जो संदेश है वो श्याम सुंदर को सुनाते हैं, और वहाँ से श्याम सुंदर का संदेश यहाँ पर राधा रानी को सुनाते हैं। तो तोता यहाँ पर कलरव करते रहते और यहाँ पर निवास करते हैं। पहले ऐसा सुना कि यहाँ पर छोटा मोटा कोई तालाब भी था, तो वो उसमें जलपान करते थे और यहाँ पर रहते हैं। तो बाबा रमेश बाबा कहते हैं कि जो तोता यहाँ रहते हैं वो प्रतिदिन राधा रानी मंदिर और नंदगांव जाते हैं। जी हाँ, हमने ऐसा ही सुना है। अच्छा। वो राधा रानी के मंदिर जाते हैं और नंदगांव जाते हैं। राधा सुधा निधि जी में एक श्लोक आता है, राधा कराविचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। इसमें ग्रंथकार कहते हैं कि मेरा मन जो है वो राधा रानी जिस वन में विहार करती हैं उसमें मेरा मन रमण करे। राधा कराविचित पल्लव बल्लरी के, ये जो गहवर वन है इसके विषय में ऐसा लिखा है, एक ब्रजभानुपुर शतक ग्रंथ है जिसमें बरसाने की महिमा है। यत्र गहवर कम नाम वनम द्वंद्व मनोहरम, यत्र गहवर कम नाम वनम द्वंद्व मनोहरम, नित्य केली विलासे निर्मितम राधा स्वयं। राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से इस गहवर वन के वृक्ष लगाए हुए हैं, इसलिए अपने नित्य रास विलास के लिए, केली विलास के लिए। तो ये कोई साधारण वन नहीं है। और देखिए ब्रज 84 कोस में सभी धाम, सभी जितनी भी लीला स्थल यहाँ सबकी अपनी महिमा है, लेकिन ये जो बरसाना है ये सबसे श्रेष्ठ है ब्रज 84 कोस में, क्योंकि यहाँ पर सबसे मुख्य है राधा रानी। राधा रानी को महाराजा कहा जाता है, आपने देखा होगा मंदिर में लाडली जी महाराज, श्याम सुंदर तो राजा हैं और राधा रानी महाराजा हैं। तो जो महाराजा का रहने का स्थान होता है उसको राजधानी कहते हैं, तो राजधानी श्रेष्ठ होती है। तो ब्रज 84 कोस में ये गहवर वन जो है ये सबसे श्रेष्ठ है। राधा रानी की नित्य विहार की भूमियों में अनेक वन हैं यहाँ पर, जैसे निधि वन है, सेवा कुंज है वृंदावन में, और भी कई वन हैं। उनमें ये गहवर वन सबसे श्रेष्ठ है, जिसके वृक्ष राधा रानी ने स्वयं लगाए हैं। राधा कराविचित पल्लव वल्लरी के, श्री राधा सुधानी जी ने लिखा है कि राधा कराविचित माने स्वयं राधा रानी ने अपने हाथों से यहाँ पर वृक्षों को लगाया। और राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, यहाँ के जो दिव्य मधुर स्थान है वो राधा रानी के चरणों के चिन्हों से चिन्हित हैं। अवतार काल में जब लीला राधा रानी की हुई होगी, तब राधा रानी जब छोटी रही होंगी तो यहाँ पर वो विचरण करती रही होंगी, कभी प्रेम सरोवर, कभी सांकरी खोर में, कभी गहवर वन में राधा रानी यहाँ पर विचरण करती हैं। तो ये राधा रानी के चरण चिन्हों से ये भूमि चिन्हित है। राधा रानी के चरण चिन्ह हैं, आज भी चरण चिन्हों के स्थान भी हैं ब्रज में, जैसे चरण पहाड़ी आदि में, वहाँ पर ठाकुर जी के चरण चिन्ह हैं। ये बरसाने में यहाँ पर राधा रानी ने विचरण किया है, वो यहाँ पर खेली हैं बरसाने में। तो ये बरसाना कोई साधारण नहीं है। इस बरसाने को राधा रानी के चरण जो बाल स्वरूप है राधा रानी का, यद्यपि बहुत से रसिक ये भी मानते हैं कि राधा रानी का रावल में भी जन्म हुआ, लेकिन कुछ रसिक ये भी मानते हैं कि बरसाने में भी हुआ। वो अलग अलग कल्पों की अलग अलग लीला रहते हैं, तो राधा रानी के यहाँ बरसाने में भी जन्म हुआ है। तो राधा रानी बचपन में यहाँ पर खेली हैं। तो राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, उनके चरण कमलों से यहाँ की भूमि चिन्हित है। और राधा यशो मुखरमत्त खगावली के, जो पक्षी हैं जो कलरव करते हैं, तो भक्त ऐसी भावना करते हैं मानो ये राधा रानी के यश का ही गायन कर रहे हैं। ये जो कलरव हो रहा है पक्षियों का यहाँ पर जो कदम खंडी में ये कलरव हो रहा है, तो मानो ये राधा रानी के यश का ही गान हो रहा है। राधा यशो मुखरमत्त खगावली के,
जो खगावली है वो यहाँ पर राधा रानी के इसका वर्णन करती रहती है, जिसकी अपनी अपनी भावना के अनुसार है। यदि हम ऐसा सोच लें कि तो पक्षी हैं बोलते रहते हैं, और यदि ये भावना की जाए कि नहीं राधा रानी के इसका वर्णन कर रहे हैं, तो वो वास्तव में राधा रानी के इसका ही वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसी दिव्य कदम खंडी की महिमा है। और भी संत आते रहते हैं यहाँ पर, भजन करते हैं, अपना चले जाते हैं। महाराज जी बहुत सुंदर आपने जानकारी दी। राधे राधे। राधे राधे। तो भक्तों आपने देखा कितना सुंदर ये स्थान है। एकांत में रह के बहुत से अनेक संत यहाँ पे आते हैं और भजन करते हैं। और बाबा ने एक अनोखी बात बताई कि यहाँ के जो तोते हैं ये जो कलरव कर रहे हैं, ये कलरव नहीं कर रहे हैं, ये राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं। और प्रतिदिन यहाँ से तोते राधा रानी के मंदिर भी जाते हैं, नंदगांव जाते हैं, राधा रानी के संदेश वाहक की तरह, जैसे मानो भगवान श्री कृष्ण का कोई संदेश लेके वो राधा रानी के पास आ रहे हों और राधा रानी का कोई संदेश लेकर वो नंदगांव जा रहे हों। इस तरह का भाव बाबा ने हमें बताया। बहुत ही सुंदर ये स्थान है। बरसाना से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी में ये स्थान है। बहुत ही सुंदर। आप आएँ, दर्शन करें, बहुत शांति से स्थान पर आपको मिलेगी। और ये देखिए कितने प्राचीन वृक्ष हैं, एकदम खोखले हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इन्हीं खोखले वृक्षों में तोते रहते हैं और अपना कलरव करते हैं, राधा रानी का गुणगान, वो भी यहाँ पे गुणगान करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान के दर्शन आज श्रीधाम बरसाना से आपने किए। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जो हमारा जो मुख्य ब्रज है जहाँ पे लोग नहीं पहुँचते हैं वहाँ के भी दर्शन वो अवश्य करने के लिए आएँ। आज श्रीधाम बरसाना से, कदम खंडी से आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।